हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पोषी स्तरों का निर्माण होता है केवल पौधों द्वारा, केवल जंतुओं द्वारा, केवल मांसाहारी जीवों द्वारा, खाद्य श्रृंखला से संलग्न जीवों द्वारा। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा जानते हैं। मुख्य अवधारणा जानते हैं, हमें बताना है पोषी स्तरों का निर्माण कैसे होगा। पोषी स्तर जो होते हैं, पोषी स्तर क्या होते हैं? इनमें जीव जो कि अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। तो ये जो जीव होते हैं, इनका एक स्तर होता है, उस स्तर को पोषी स्तर बोला जाता है। वो हम समझेंगे। पोषी स्तर आपस में मिलकर बनाते हैं खाद्य श्रृंखला। पोषी स्तर जब आपस में जुड़ते हैं तो खाद्य श्रृंखला बनती है। कैसे बनती है, आइए समझते हैं। पोषी स्तर आपस में जोड़कर देखिए, पौधे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, पौधे, और उस प्रकाश द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी कहते हैं। इन पौधों को खाकर शाकाहारी प्राणी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। शाकाहारियों को खाकर मांसाहारी प्राणी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और मांसाहारी प्राणियों को खाने वाले प्राणी जो है उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ये मांसाहारी को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और सर्वाहारी की जब मृत्यु हो जाती है तो अपघटक इनके द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं और साथ में इनके शरीर का अपघटन भी कर देते हैं। तो ये जो श्रृंखला हम देख सकते हैं, इस श्रृंखला को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। और ये जो स्तर है, जैसे कि पौधे हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सभी पोषी स्तर कहलाते हैं। एक यहाँ लिख लेते हैं, इन्हें कहते हैं पोषी स्तर। इन्हें हम उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक की श्रेणी में रखते हैं। तो अगर विकल्पों को हम देखेंगे तो पहला दिया है केवल पौधे, तो केवल पौधे पोषी स्तर नहीं बनाएंगे, केवल जंतु भी नहीं और केवल मांसाहारी नहीं, सभी मिलकर पोषी स्तर बनाते हैं अलग अलग। तो खाद्य श्रृंखला से संलग्न जितने भी जीव होते हैं, इसके अंदर पोषी स्तर होते हैं खाद्य श्रृंखला के अंदर। तो इससे संलग्न सभी जीव क्या करते हैं, पोषी स्तरों का निर्माण करते हैं। तो विकल्प डी सही हो जाता है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।